फ्रेंड्स, मैं निराकार फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ नॉर्मल कॉइल और सेट रीसेट कॉइल का अंदर डिफरेंस क्या है और इसको पीएलसी में कहाँ पे यूज किया जाता है और इसको दोनों क्यों यूज किया जाता है, दोनों के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इसका डिटेल्स में बताने के बाद उसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो को एंड तक देख लेना और जो मेरे चैनल पे नए विजिट करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस ऑटोमेशन रिलेटेड और पीएलसी रिलेटेड आपको इस तरह वीडियो आगे मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू। फ्रेंड्स, नॉर्मल कॉइल और सेट रीसेट कॉइल हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए ना, प्रोग्राम में आउटपुट के लिए यूज करते हैं। जब दोनों को आउटपुट के लिए यूज करते हैं, दोनों को डिफरेंस क्या है ना, दोनों के अंदर इतना डिफरेंस है। जब दोनों को हम इनपुट थ्रू से सप्लाई देंगे, इनपुट थ्रू मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है ना, तुम्हारा जितना स्विचिंग डिवाइस रह गया, लाइक पुश बटन हो गया, सिलेक्टर स्विच हो गया, लिमिट स्विच, सेंसर, ये तुम्हारा क्या है, सारी इनपुट डिवाइस है। जब इनपुट डिवाइस थ्रू से कॉइल को सप्लाई दोगे, जब कॉइल को सप्लाई दोगे तो उस टाइम क्या होगा, कॉइल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनपुट के लिए क्या यूज किया हूँ, मैं एक पुश बटन यूज लिया हूँ इनपुट डिवाइस के लिए। ओके, यहाँ पे पुश बटन यूज किया हूँ इनपुट डिवाइस के लिए। जब मैं इनपुट को एक्टिवेट करूंगा उस टाइम नॉर्मल कॉइल जो है एक्टिवेट हो जाएगा, नॉर्मल कॉइल एक्टिवेट हो जाएगा। उस टाइम में भी जब मैं इनपुट को ऑन करूंगा सेट कॉइल भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब इसको भी ऑन करने से नॉर्मल कॉइल एक्टिवेट होता है, उसको ऑन करने से सेट कॉइल एक्टिवेट होता है। दोनों को ऑन करने से दोनों एक्टिवेट होते हैं। दोनों को यूज किया जाता है, दोनों को ऑन करने से दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब इनपुट इसका मैं नॉर्मल कॉइल का इनपुट ऑफ कर दूंगा तो ये क्या होगा ना, कॉइल उस टाइम ऑफ हो जाएगा। लेकिन सेट कॉइल ऐसे नहीं होगा, सेट कॉइल क्या हो जाएगा ना, आउटपुट होल्ड हो जाएगा, पर लैचिंग हो जाएगा। ओके, आउटपुट लैचिंग हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक ऑन रहेगा जब तक मैं इसका रीसेट कॉइल को सप्लाई नहीं दिया हूँ। ये कैसे होता है, चलो दिखाता हूँ अगला डायग्राम। यहाँ पे मैं डायग्राम बताया कि ये मैं जब इनपुट को ऑन किया, यहाँ पे देखो नॉर्मल कॉइल ऑन हो गया। यहाँ पे भी जब इनपुट ऑन किया, यहाँ पे सेट कॉइल भी ऑन हो गया, ऑन हो गया। लेकिन अब जब मैं इनपुट को ऑफ करूंगा नॉर्मल कॉइल ऑफ हो जाएगा, लेकिन सेट कॉइल ऑफ नहीं होगा। मैं इनपुट को ऑफ कर लिया, यहाँ पे नॉर्मल कॉइल क्या हुआ ना, ऑफ हो गया, नॉर्मल कॉइल ऑफ हो गया। जब यहाँ पे इनपुट ऑन किया सेट कॉइल ऑन नहीं हुआ, अभी सेट कॉइल क्या हो गया, लैचिंग हो गया। ओके, अब यहाँ पे सेट कॉइल लैचिंग हो गया। तो इस तरह सेट कॉइल जैसे लैचिंग हो गया, सेट कॉइल जो लॉन्ग टाइम तक ऑन रह रहा है, तो इस तरह हम नॉर्मल कॉइल को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक लैचिंग कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा। लैचिंग कंडीशन कैसे क्रिएट करेंगे ना, देखो ये हमारा लैचिंग कंडीशन है। कैसे लैचिंग कंडीशन है ना, मैं एक यहाँ पे एनो पुश बटन यूज किया हूँ, जो आउटपुट यूज किया हूँ उसी आउटपुट का एनो को हम इसमें क्या कर लिए ना, पैरेलल कनेक्ट कर लिए। आप सभी को मालूम होगा ये हार्डवेयर में जो लैचिंग होता है, कॉन्टैक्टर या रिले का जो एनो पार्ट होता है, इसको हम लेके जो इनपुट यूज किए पुश बटन, सिलेक्टर स्विच जो भी है हमारा, उसके साथ क्या कर रहे थे ना, पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे। उसमें भी हो रहा था, लॉजिकल में वही है। लॉजिकल हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारा आउटपुट है उसी आउटपुट का एनो को लेके जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट इनपुट के लिए यूज किए उसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा लैचिंग कंडीशन हो गया। तो अभी लैचिंग कंडीशन करने से क्या हुआ ना, जब मैं इनपुट को ऑन करूंगा आउटपुट ऑन हो जाएगा, जब इनपुट को ऑफ करूंगा आउटपुट अभी ऑफ नहीं होगा। क्यों, अभी क्या हो रहा है ना, मैं इनपुट को ऑन कर लिया, आउटपुट ऑन है। अभी क्या हो रहा है ना, इनपुट थ्रू से भी सप्लाई जा रहा है, इसी आउटपुट का एनो थ्रू से भी अभी क्या हो रहा है ना, सप्लाई फ्लो हो रहा है। अभी इसी एनो थ्रू से सप्लाई फ्लो हो रहा है। अब जब मैं इनपुट को ऑफ करूंगा, जब इनपुट को ऑफ कर लूंगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा ना, इनपुट से जो सप्लाई फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, लेकिन इसके थ्रू जो सप्लाई फ्लो हो रहा है वो स्टॉप नहीं होगा। ये कैसे, अगला डायग्राम देखो। यहाँ पे मैं इनपुट ऑफ कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट था जो आउटपुट का, इसका थ्रू अभी सप्लाई फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू अभी सप्लाई फ्लो हो रहा है। क्यों सप्लाई फ्लो हो रहा है ना, इसको जो एक्टिवेट हो गया तो ये भी एक्टिवेट है, तो जब इसके थ्रू सप्लाई मिल रहा है तो ये कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहेगा। इसको हम बोलते हैं लैचिंग कंडीशन व होल्डिंग कंडीशन। ठीक है, लैचिंग कंडीशन व होल्डिंग कंडीशन, ये उतना देर तक ऑन रहेगा जितना देर तक उसका इनपुट सप्लाई क्या होगा, ऑन रहेगा। जब इनपुट सप्लाई को मैं ऑफ कर लूंगा तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके, चलो अगला डायग्राम में देखो। यहाँ पे क्या कर लिया ना, इसको सेट कॉइल को ऑफ करने के लिए मैं रीसेट कॉइल को यूज किया, सेट कॉइल को यूज करने के लिए, ऑफ करने के लिए रीसेट कॉइल यूज किया ये। लेकिन जब रीसेट कॉइल को सप्लाई देना है मेरे को, तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, एक दूसरा पुश बटन यूज करूंगा। ये पुश बटन नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये जब दोनों का एड्रेसिंग सेम होगा ये एक स्विच हो जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों का एड्रेसिंग सेम है, मतलब ये जो दो है ये एक ही कॉइल है।
ठीक है, ये एक ही कॉइल है, इसी कॉइल का रिसेट ए है, इसी कॉइल का सेट ए है, ये दोनों एक ही कॉइल है। ठीक है, इसलिए दोनों का एड्रेसिंग सेम है। यहाँ पे दोनों पुश बटन अलग है, इसलिए दोनों का मैं अलग अलग एड्रेसिंग किया हूँ। ये एक पुश बटन एनओ का है, ये एक पुश बटन एनओ का है। ठीक है, जब रिसेट कॉइल को सप्लाई देंगे सेट कॉइल ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे ऑफ होगा ना, मैं यहाँ पे इसका पहले से एक क्या करेंगे, एनसी पुश बटन को यूज करेंगे। जब एनसी पुश बटन यूज करेंगे, एनसी पुश बटन जब हम एक्टिवेट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, एनसी ओपन हो जाएगा, जो सप्लाई फ्लो हो रहा है सप्लाई फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। जब सप्लाई फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो ये इमीडिएटली डीएक्टिव होगा। ये जब इमीडिएटली डीएक्टिव होगा उस टाइम में ये क्या हो जाएगा, जो लैचिंग है तो ये लैचिंग छूट जाएगा, उसके बाद आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके, इसको ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिसेट को सप्लाई देना पड़ेगा। तो चलो मैं रिसेट को अभी जो रिसेट कॉइल को मैं अभी इसका इनपुट को ऑन कर लिया, रिसेट कॉइल को सप्लाई मिल गया, उस टाइम देखो रिसेट कॉइल उस टाइम क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया। यहाँ पे भी देखो रिसेट कॉइल डीएक्टिव हो गया। ठीक है, वह ऑफ हो गया। अभी रिसेट कॉइल से जब तक मैं इनपुट को ऑफ नहीं करूंगा उतना देर तक मैं इसको भी ऑन करने से क्या होगा, सेट कॉइल ऑन नहीं होगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, मैं अभी डायग्राम में कैसे होता है वो सारी डायग्राम में बना के दिखा दिया। अभी चलो प्रोग्राम में कैसे होता है सेट रिसेट नॉर्मल कॉल कैसे काम करते हैं, मैं अभी प्रोग्राम में बना के दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, चलो प्रोग्राम बनाते हैं। ओके फ्रेंड, मैं अभी क्या करूंगा ना, आप सभी को प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो प्रोग्राम में क्या था, वहां पे क्या डायग्राम था दोनों ना, एक नॉर्मल कॉल का था, एक सेट कॉल का था। तो पहले वो दोनों का ही लूंगा, उसके बाद बना के दिखाऊंगा। ओके, तो नॉर्मल कॉल को ऑन करने के लिए हम इनपुट एक लिए थे पुश बटन का, इनपुट ले लिया कि पुश बटन एनो कॉन्टैक्ट टाइप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल कॉल ले लिया। उसी तरह क्या करेंगे, इसको एड्रेसिंग कर लेंगे। तो i0.0 में इसका एड्रेसिंग कर लिया, तो q0.0 आउटपुट के लिए भी एड्रेसिंग कर लिया। अभी क्या करेंगे ना, सेट कॉइल को यूज करने के लिए हमको एक दूसरा नेटवर्क चाहिए, जो कि मैं न्यू नेटवर्क क्रिएट करूंगा। एक न्यू नेटवर्क क्रिएट कर लिया। अभी क्या करेंगे ना, एक की सेट कॉइल के लिए भी हमको एक इनपुट चाहिए, जो कि एक पुश बटन होना चाहिए। तो ले लिया एनो कॉन्टैक्ट टाइप। उसके बाद सेट कॉइल हमको कहाँ पे मिलेगा ना, जब हम सिमेटिक मैनेजर का अंदर सेट कॉइल हमको बिट लॉजिक का अंदर मिलेगा। बिट लॉजिक का अंदर चला जाएंगे, यहाँ पे सेट कॉइल हमको मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, सेट कॉइल का एड्रेसिंग कर लेता हूँ i0.1, यहाँ पे q0.1। यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, दोनों का एड्रेसिंग अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, दोनों अलग अलग स्विच है, इसलिए दोनों का एड्रेसिंग सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी सेम, ये नॉर्मल कॉइल हमारा अलग है, सेट कॉइल हमारा अलग है, इसलिए दोनों का एड्रेसिंग अलग होना चाहिए। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लिया, रन कर लिया, इसको रन कर लिया। देखो अभी दोनों रन कंडीशन है। दोनों का अभी फंक्शन बना के दिखाता हूँ। देखो जब मैं नॉर्मल कॉइल का इनपुट को ऑन किया तो नॉर्मल कॉइल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। उसी तरह जब मैं सेट कॉइल का इनपुट ऑन किया तो सेट कॉइल हमारा भी ऑन हो गया। अभी क्या करेंगे, जब नॉर्मल कॉइल को ऑफ करेंगे, नॉर्मल कॉइल का इनपुट को ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, नॉर्मल कॉइल का इनपुट को ऑन करने से आउटपुट उसका इमीडिएटली ऑफ हो गया। लेकिन सेट कॉइल का जब इनपुट ऑफ करेंगे आउटपुट ऑफ नहीं होगा, ये क्या होगा ना, लैचिंग हो जाएगा, कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। देखो यहाँ पे इनपुट लैचिंग हो गया, यहाँ पे जो आउटपुट था, आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया, कंटिन्यूसली ऑन के लिए। यहाँ पे देखो आउटपुट ऑन है, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे ऑन है। इसको ऑफ करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, कि रिसेट कॉइल चाहिए, और इसको कंटिन्यूसली ऑन रखने के लिए क्या चाहिए ना, लैचिंग कंडीशन करना चाहिए। तो लैचिंग कंडीशन कैसे बनाते हैं, पहले उसको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद ये दोनों को कैसे स्टॉप करेंगे उसके बारे में दिखाऊंगा। तो पहले इसका लैचिंग कर लेते हैं। लैचिंग का मतलब इसी आउटपुट का एनो यहाँ पे पुट किया हूँ, तो एड्रेसिंग सेम होना चाहिए, डायग्राम में बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आउटपुट दोनों इसी आउटपुट का एड्रेसिंग यहाँ पे कर लिया, मतलब इसी आउटपुट का एनो यहाँ पे यूज है। तो इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, अभी इसको ऑन कर लिया। देखो अभी मेरा सेट कॉइल ऑन है, सेट कॉइल ऑन है, क्योंकि मैं सेट कॉइल को एक बार ऑन करके छोड़ दिया हूँ, तो ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा जब तक इसका रिसेट कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो i0 ऑन किया। अभी देखो क्या हो गया ना, जो हमारा आउटपुट था ये होल्ड हो गया, वह लैचिंग हो गया, ये कंटिन्यूसली अभी रन हो रहा है, क्योंकि अभी सप्लाई इसके थ्रू मिल रहा है। ओके, तो इसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका आगे के एनसी पुश बटन को यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एनसी पुश बटन यूज करता हूँ i0.2, ठीक है, i0.2। इसको ऑफ करने के लिए हम एक रिसेट कॉइल यूज करेंगे। रिसेट कॉइल के एनो इनपुट एनो होना चाहिए, और रिसेट कॉइल को आप सभी को डाउट होगा कि
मैं इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एनसी यूज किया, लेकिन रीसेट कॉइल को जब सप्लाई देंगे यहाँ पे एनओ क्यों यूज किया, एनसी क्यों नहीं यूज किया? क्यों एनसी नहीं यूज किया? जब एनसी यूज करूंगा ये क्या होगा ना, पहले से रीसेट कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा। रीसेट कॉइल को जब पहले से सप्लाई मिल रहा है तो उस टाइम में इसका इनपुट को, सेट का इनपुट को ऑन करने से सेट कॉइल एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए रीसेट कॉइल को भी हमको एनओ ही देना पड़ेगा। जब मैं इसको ऑन करूं, रीसेट कॉइल को सप्लाई मिले तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया ना, आई 0.3 यहाँ पे क्यू 0.1, यहाँ पे दोनों का एड्रेसिंग सेम होना चाहिए, लेकिन इनपुट एड्रेसिंग अलग होना चाहिए। ये एक पुश बटन, ये एक पुश बटन, ये दोनों अलग पुश बटन है, लेकिन कॉइल हमारा एक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल कॉइल, इसमें अंदर क्या डिफरेंस रहा ना, हमको यहाँ पे लचिंग करना ना नहीं पड़ा, और उसके साथ क्या प्रॉफिट है ना, हमको दोनों एनओ होने से भी हम क्या कर सकते हैं ना, ऑन ऑफ कर सकते हैं आउटपुट को, दोनों एनओ के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनसी यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे एनसी नहीं यूज करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखो, अभी इसको ऑफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनसी पुश बटन को ऑन करना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा। एनसी पुश बटन का एड्रेसिंग आई 0.2 है, मैं इसको ऑन कर लिया। देखो, जब इसको ऑन कर लिया, ये एनसी था, ओपन कंडीशन हो गया। जब ओपन हो गया तो जो सप्लाई फ्लो हो रहा था इसके थ्रू, कंडक्टर से सप्लाई हट गया, बस तुम्हारा जो आउटपुट है उससे कॉइल से सप्लाई हट गया। जो कॉइल से सप्लाई तुम्हारा हट गया, उस टाइम क्या होगा, जो कॉइल का एनओ यहाँ पे यूज किया था तो इसी एनओ का क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया, तो ये ओपन कंडीशन को आ गया। फिर अभी मैं क्या करूंगा, इसको रिलीज करने से एनसी क्लोज हो गया क्या, लेकिन आउटपुट नहीं ऑन होगा, क्योंकि आउटपुट इसलिए ऑन नहीं होगा, जो इसका कंडक्टर थ्रू सप्लाई मिल रहा था अभी सप्लाई फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओपन कंडीशन क्रिएट हो गया। ओके, तो इस सेट कॉइल को ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, अभी रिसेट कॉइल को सप्लाई देंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं रिसेट कॉइल को सप्लाई दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं रिसेट कॉइल को सप्लाई दिया, जब रिसेट कॉइल को सप्लाई दिया यहाँ पे सेट कॉइल भी ऑफ हो गया, यहाँ पे देखो रिसेट कॉइल भी ऑफ हो गया। अभी इस रिसेट कॉइल को मैं ऑफ करने से आउटपुट दोनों ऑफ हो गया। ठीक है, ये होता है सेट और रिसेट कॉइल का अंदर डिफरेंस। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड, जिसको कुछ डाउट है मेरे को कमेंट का अंदर जरूर क्या बताना कि किसको कहाँ पे डाउट है, और जिसको लगता है ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, लाइक कमेंट जरूर कर लेना। जो मेरे चैनल पे नए विजिट करते हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए।